कश्मीर में 42,000 आपके शहरी जो हैं शहीद हो गए कश्मीर में, उनकी जानें चली गई। 42,000 अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट जो उन्होंने 2019 में दिया था आफ्टर द 370 एंड 35 वेवर एब्रोगेटेड। उन्होंने बोला था कि साहब ये हो गया है, उसके आसपास 1-2 दिन के आसपास उन्होंने बोला था कि 42,000 हमारी जानें गई हैं। फिर आप बताइए 42,000 जहां पे हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं, उस मसले को कौन सपोर्ट करता है? क्या ईरान आपको सपोर्ट करता है, तुर्की आपको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है, या इजराइल आपको सपोर्ट करता है? तो आप देख लीजिए, इजराइल आपको, जिसको वही बात मैं कह रहा हूं, आपको अंधा सपोर्ट कर रहा है, और आप यू आर सो फिक्सेटेड विद बीइंग मैच्योर। आपको मैच्योरिटी चाहिए कि पीपल शुड से दैट वी आर सच अ मैच्योर नेशन। काम उसमें धेले भर का नहीं होगा, लेकिन वी आर मैच्योर पीपल। तो ये आई डोंट अग्री विद दिस पार्ट। सर इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें एक काउंटर आर्गुमेंट आता है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे भी चला हुआ है। इट इज लाफेबल, एक्चुअली लाफेबल, बट स्टिल कुछ लोगों का मानना है कि भाई आप ये देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने जो है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को। आप ये देखिए कि हमारा जो ऑयल है, ऑयल की सप्लाई हमारी जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है, यही अरब कंट्रीज देती हैं। आप ये देखिए कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है बहुत सारा, वो वहां पे काम करता है, वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजता है। तो सर आपको लगता है कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस में हमास को क्रिटिसाइज कर देता है और कहता है कि हमास जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और हमास को नाम लेकर के कहता है इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सपोज कीजिए कि कल को इजराइल कहता है कि भाई जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। जब हम कंडेम करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, तो हम जैश ए मोहम्मद का या लश्कर तैयबा का नाम नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई हम हर तरह की हिंसा का विरोध करते हैं और दोनों साइड को डिस्केलेट करना चाहिए। इंडियंस का रिएक्शन क्या होगा? क्या यही रिएक्शन होगा जो आज हमको वो समझा रहे हैं? अगर ये चीज अगर इजरायली आपको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, पहली चीज। और दूसरा सर, अगर इंडिया अपोज कर भी देता है, नाम ले लेता है हमास का, और इंडिया सपोर्ट देता है इजराइल को, कहता है नहीं वी आर विद इजराइल, ठीक है, हमारा जो सपोर्ट है वो पूरी तरह इजराइल को है, बिकॉज इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। भाई बाइडेन ने क्या बोला? बाइडेन ने ये थोड़ी कहा था कि जो इजराइल हमले कर रहा है वो सही कर रहा है। उन्होंने डिप्लोमेटिकली यही कहा कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस और हम उसका सपोर्ट करते हैं। आप भी बोल देते, क्या जा रहा था इतना बोलने में? बट हमने नहीं बोला। अगर हम बोल देते तो क्या जितने काम करने वाले हैं अरब कंट्रीज में उन सबको वापस भेज दिया जाता, ठीक है? क्या अगर हम बोल देते तो जितने भी ये सीईओज हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, बिकॉज हम पाकिस्तानी तो नहीं है, हमारा जो डायस्पोरा है अरब कंट्रीज में, वो पाकिस्तानियों की तरह ड्रग स्मगलिंग और रिक्शा चलाने का काम और माल ढोने का काम तो नहीं करता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आवर वर्क फोर्स इन द मिडिल ईस्ट आर पीपल हु आर वर्कर्स इन द ऑयल कंपनीज एंड अदर जो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनमें है। तो आपको लगता है कि वो सरवाइव कर सकते हैं बिना इंडियंस के? नहीं, मुझे तो लगता है ये बहस ही बेकार है, क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि ये बाइनरी रिलेशनशिप नहीं होती। जब भी हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट बाइनरी। हमने कभी ये थोड़ा ना बोला है कि हम अरब वर्ल्ड के खिलाफ हैं। Nobody, neither I, neither you, neither the Prime Minister, nor any other Indian has said कि हम अरब वर्ल्ड के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं हम हमास के खिलाफ हैं। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, सिंपल सी बात है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड दिया है, वो भाई हमास ने थोड़ा ना दिया है। मोदी जी को जो अवार्ड दिया हमास ने कोई दिया है? मोदी जी को जो अवार्ड दिया है, राइट, वो तो दिया है, आप कतर ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के और दीगर मुल्कों ने दिया है, आई थिंक बहरीन ने भी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हम तो बात ही नहीं कर रहे भाई अरब मुल्कों की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ की, सिंपल सी बात है, देखो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अमेरिका और आधे दर्जन और मुल्कों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, ठीक है, क्लियर। हमास ने बिना प्रोवोकेशन के इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे, ठीक है। अब इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे, और रॉकेट्स दागने के बाद इजराइल ने जब जवाब दिया, तो अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, और अब इसको एक मुस्लिम और जू इशू बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में आज बड़ी बढ़िया बात हो गई भाई, डिबेट पे बैठे थे, तो वहां पे एक पैनलिस्ट ने आज बोल दिया कि आप लोग इजराइल का साथ इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? आज एक्चुअली बोल दिया एक ने भाई ने कि आप इसलिए इजराइल का साथ दे रहे हैं बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम। ना, हम कहां से एंटी मुस्लिम हो गए भाई? एंड व्हाई शुड वी बी? हमारा लेना क्या देना है इस चीज से? लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूं, दे आर सपोर्टिंग हमास, सेइंग दैट कि
भाई कोई ना, ये लोग हिफाजत करते हैं पैलेस्टीनियंस की, इसलिए कल आप बोलेंगे कि जो लश्कर तैयबा है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट इज बीइंग थ्रोन अबाउट। तो कोई लड़ाई अरब देशों के साथ नहीं है, कोई लड़ाई हमारी किसी और कंट्री के साथ नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऑल टेररिज्म मस्ट बी कंडेम्ड। ठीक है, इंडिया का ये स्टैंड होना चाहिए कि जैसे जैश ए मोहम्मद है, जैसे लश्कर तैयबा है, वैसे हमास है, वैसे हिजबुल्लाह है, और सबके साथ एक किस्म का सलूक करना चाहिए। एंड आई कैन से फॉर द रिकॉर्ड, आई स्टैंड सॉलिडली विद इजराइल, आई स्टैंड सॉलिडली विद इजराइल। आई टेल यू व्हाई वैभव। इजराइल जो जबान बोलता है ना, हम लोग तो मेच्योरिटी में, हम तो मेच्योर है ना बहुत, तो हम तो नहीं करते। इजराइल कहता है यार तुम अपनी मेच्योरिटी देखो, संभाल के रखो जेब में। हम वही जबान बोलेंगे जो जबान हमास या हिजबुल्लाह समझता है, और इजराइल वही जबान समझाता है, उसी जबान में बोलता है। टू स्पीक टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। उनको पता है ये जूते के यार है, ये प्यार से नहीं मानेंगे। हम लोग थोड़ा सा आओ बेटा बैठो, क्या खाओगे, अब बताओ क्या दिक्कत है। इजराइल कहता है मार मार के इसको सुअर बना दो, क्या दिक्कत है बाद की बात, बाद में देखेंगे। तो इट्स ओके, उनको पता है क्या भाषा किससे बात करनी है, और जब अच्छे लोगों से बात करते हैं वो लोग, दे आर वेरी पोलाइट। नेतन्याहू इज अ जेंटलमैन व्हेन ही स्पीकिंग टू अदर हेड्स ऑफ स्टेट। तो सिर्फ उसका तब थोड़ी सी गिर्री फिर जाती है उसकी जब when he's speaking about Hamas and all that. Otherwise, it's all normal. It's okay. I totally support Israel in this. Totally. सर मेरा तो जो सवाल था सर वो भी यही था कि ये जो आर्गुमेंट है कि अगर हम हमास को अपोज कर देते हैं या हम हमास को क्रिटिसाइज करते हैं और हम इजराइल का ओपन सपोर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिकली करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो दिमाग में लोगों के घूम रहा है कि मतलब इंडियंस को निकाल दिया जाएगा, तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यार इजराइल को अभी अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, ठीक है, इजराइल को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यूएई रिकॉग्नाइज कर रहा है, बहरीन कर रहा है, और बाकी कंट्रीज कर रही हैं, सऊदी, और द मेन कंट्री विच इज बिहाइंड ऑल दिस, जो कंट्री ये सब करवा रही है वो सऊदी अरेबिया है। मोहम्मद बिन सलमान की जो कॉपरेशन है इजरायली एजेंसीज के साथ, मोसाद के साथ, वो कोई ढकी छिपी नहीं है। और उन्होंने तो वो तो इस लेवल पे गए हैं कि पेगासुस जो कि इजरायली कंपनी है जो कि वायरसेस बनाती है, मोहम्मद बिन सलमान ने तो वो वायरसेस खरीदे हैं उनसे, इजराइल के साथ कोऑपरेट करके, मोसाद के साथ, और उन्होंने अपने उसके जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनके मोबाइलों में डाल करके उनके व्हाट्सएप चैट्स लीक किए उसने, और उनको पकड़ के उठा के जेलों में डाला है। तो जब सऊदी अरेबिया विच इज कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, उनको फर्क नहीं पड़ता, यूएई को फर्क नहीं पड़ता, बहरीन को नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बैठे हुए लोग क्यों इतना फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि अगर इंडिया कर देता तो ये हो जाता और वो हो जाता और सबको भगा देते। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हु कमेंट लाइक दिस वैभव, उनको ना नॉलेज बड़ी कम है। मैंने कई बार बोले आई कैन फॉरगिव मेनी सिंस, व्हाट आई कैन नॉट फॉरगिव इज स्टुपिडिटी। ये लोग बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं। देखिए, आप लॉजिक थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, ठीक है ना। लॉजिक ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप इजराइल का साथ देंगे तो फिर हमारे रिलेशनशिप अरब मुल्कों से खराब हो जाएंगे। अब मैं लॉजिक एक्सटेंड करता हूं, अगर आप इजराइल के साथ बिगाड़ेंगे तो इजराइल का सबसे क्लोजेस्ट एलाय कौन है? यूएस। तो क्या हम ये बोलें कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में काम करते हैं सारे यूएस निकाल देगा उनको? फिर यही होगा ना, क्योंकि इजराइल, अच्छा यूके में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने ब्लाइंड सपोर्ट दिया है। तो फिर इसका मतलब ये बच्चों वाली बात है। दीज पीपल नो जीरो अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये ट्विटर पे आके ना दे कीप ऑन वॉमिटिंग नॉनसेंस। आई डोंट टेक देम सीरियसली। इनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, बस अपने बैठ के होगा। वी यूज ट्वीट लाइक अ वेपन। ट्विटर को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है उल्टा। इनको यही नहीं पता क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं अगर वहां से अरब कंट्रीज से निकाल दिया, अरे अरब कंट्रीज से निकाल दिया फिर तुम बोलो अमेरिका से निकाल देंगे। तो इजराइल का तो सगा अमेरिका ही है। अमेरिका के तो बलबूते पे उसने इतनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है इजराइल ने। एंड अमेरिका का एक ब्लैंक चेक है इजराइल को। F-35 देने हो तो पहले इजराइल के पास जाएंगे। जो नॉन नेटो एलाय है, ये सबसे बड़ा उनका जो पार्टनर है हर चीज। जूश लॉबी इतनी जबरदस्त स्ट्रांग है अमेरिका में, जबरदस्त जूश लॉबी। ये जो बात करते हैं कि यार यहूदियों को मार दो, यहूदियों को मार दो, अरे फेसबुक किसका, पहले ये बताओ। जुकरबर्ग कौन है? ठीक है, चलो तुम फेसबुक पहले बंद करो अपने, तो मैं यहूदियों की मैं बात बताता हूं। और आगे से बेटा जो यहूदियों के खिलाफ बोल रहा है, स्टारबक्स में जाके कॉफी मत पीना, क्योंकि स्टारबक्स का मालिक कौन है ये भी नोट कर लेना।
बॉयकॉट करो एटम बम अपने जो कि पाकिस्तान के सब नाले में डालो। ओपनहाइमर कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? ठीक है, आप अगर फेरिस्त निकालेंगे कि यहूदियों ने क्या क्या करा है, ठीक है, तो आपके जो आधे इन्वेंशंस है ना वर्ल्ड के, वो आप जीरो बेस पे आ जाएंगे आधे। हमारे यहाँ वालों ने ज्यादा कुछ बनाया नहीं है, तो बगल में चीन ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले पेपर बनाया था और गन पाउडर बनाया था, एक दो और चीजें बनाई थी, उसके बाद चाइना भी रुक गया। बातें करने से फुर्सत नहीं है यहाँ पे लोगों को, तो बनाएंगे क्या बातें करके। तो कहने की बात यह वैभव कि इफ यू लुक एट इट वेरी सिंपली, ठीक है, ये बात करने की वहां से हमारे लोग निकल जाएंगे, ये है तेल है, ये सब ये बेवकूफी की बात है, दिस ऑल स्टुपिडिटी। ऐसे रियल वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दिस। और सर तेल भी जो आता है सर, वो तेल के पैसे लेते हैं, मतलब कोई हमको फ्री में थोड़ी दे रहे हैं कि मतलब फ्री में तेल दे रहे हैं। और इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है, मतलब ये दुनिया के पहले ही मुल्क होंगे जो अपने कंज्यूमर को लात मारेंगे कि नहीं नहीं हमारा सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है उसको तेल नहीं देंगे। तो इनको एक्चुअली बिल्कुल वैभव, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ विद योर परमिशन, इन लोगों को, जो लोग बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझें कि ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला की अलाइनमेंट किसके साथ है? सऊदी अरेबिया हिजबुल्ला को क्यों पसंद नहीं करता? सऊदी अरेबिया और ईरान में क्या तो आज की तारीख में सऊदी अरेबिया की ईरान से दुश्मनी है, लेकिन इजराइल से, जो कि यहूदी है, उसके साथ दोस्ती है। तो ये लोग जब पढ़ते लिखते लोग नहीं है ना, पीपल डोंट रीड, मतलब दे थिंक एजुकेटेड इज बेसिक राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स वो हैं इनके पास, दे डोंट रीड, दे डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। ये है क्या? हमास और हिजबुल्लाह में फर्क क्या है? कौन सी साइड को हमास कंट्रोल करता है? राइट, वेस्ट बैंक में कौन है ना? ये बेका वैली की स्टोरी क्या है? लेबनान की क्या स्टोरी? ये सब पूरा ये चक्कर क्या है? हिजबुल्ला, व्हाई इज हिजबुल्ला मोस्टली इन लेबनान, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली इन, व्हाई इज इट लाइक दैट? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, एक डिटेल में जाना पड़ेगा, देन यू कैन कमेंट। सिंपली सेइंग दैट, अब मैं पाकिस्तान टीवी एंकर्स को देख, मुझे तो इतनी हंसी आती है ना, आई वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। अ लेडी एंकर ऑफ पाकिस्तान, आई विल नॉट टेक हर नेम, यू हैव अंडरस्टूड मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक ही है, द ग्रेट रजिया सुल्तान ऑफ पाकिस्तान। वो कहती है कि हमें सब मिलके 40-50 मुसलमान देशों को अटैक कर देना चाहिए इजराइल के ऊपर। एक और एंकर है काफी तंदुरुस्त, वो कहता है कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे पैलेस्टीन पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त इजराइल पर बम। ये ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। कल इनका प्राइम मिनिस्टर, परसों इनका प्राइम मिनिस्टर चावल की बोरियां लेकर आया था यार, ज़कात की चावल की बोरियां लेकर आया था। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे हजम नहीं होती, पर कोई बात नहीं, ठीक है, पाकिस्तानी है, हमारे हमसाए हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, सो वी हैव टू लिव विद दिस कॉमेडी।